विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जो है आप लोग जो है तत्पर आगे बढ़ते रहें और सफलता को प्राप्त करते रहें। विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है नए वर्ष की शुरुआत में कुछ नया करने चल रहे हैं। नया ये रहेगा कि आज हम लोग जो है सबसे पहले अपने जितने भी सिलेबस हैं उन सिलेबस को पूरा करने का टारगेट रखेंगे। ठीक है, हम जैसे मैथ है तो मैथ का टारगेट रखेंगे कि हमको मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है। हर वर्ष जो है क्लास का 2-4 बच्चा ऐसा होता है जो कि 90+, और उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 में 100 नंबर भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को हर सब्जेक्ट का जो है अध्ययन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन ही आपकी मेन तैयारी है, और टेस्ट और परीक्षा ये भी आपका तैयारी का मेन अंग है। विद्यार्थियों, हम लोग जो है आज इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, और आज का मेरा टारगेट है केवल 2 नंबर में पूछा जाने वाला 5 क्वेश्चन केवल हम पढ़ेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मान के चलिए कि इनमें से लगभग क्वेश्चन आने के चांसेज होंगे। 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आपका वहाँ पे मिलेगा यूपी बोर्ड में। जिसका पहला क्वेश्चन इसका है कि कह रहे हैं के किस मान के लिए k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि k+9, 2k-1 तथा 2k+7 ये समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि निरंतर, जिसको हम कह सकते हैं कि एक समांतर क्रम में हो, वो भी सतत होता है। हम लोग 11th में बेहतर पढ़ेंगे सततता और अवलिन्यता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सतत के लिए बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमको सिद्ध करना है, हमको जो है के का मान निकालना है। कह रहे हैं ये तीनों संख्याएं क्या हैं, ये तीनों संख्याएं जो हैं किसी एपी के पद हैं। क्या है? एपी के पद, जिनको इन्होंने कहा है सतत पद है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर क्या होता है कि 2k-1 में से k+9 को हम घटाते हैं। ठीक है, ये सार्वंतर को दिखाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम देखेंगे 2k-1 माइनस k+9 इक्वल टू, यानी कि इनमें से जब इनको हम घटाएंगे तो सार्वंतर मिलेगा, और इनमें से इनको घटाएंगे तब भी मिलेगा। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं 2k+7 माइनस 2k-1। यहां तोड़ते हैं इसको तो k-1 माइनस k-9 इक्वल 2k+7 माइनस 2k+1। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और इधर होगा क्या, 2k में से k निकल जाएगा तो कितना k निकलेगा, 1k, तो आएगा k, और -9 -1 मिल जाएगा -10, इधर 7 और 1 ऐड होकर के 8 हो जाएगा। k इक्वल टू 8+10 हो जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 18। ठीक है, k का वैल्यू कितना मिला, 18 मिल गया। ठीक है,
इस प्रकार से हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि किससे है उसको हम देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² इक्वल टू 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। तो देखिए गुणनखंड का जो नियम है हमारा, उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। इधर देखिए है क्या, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, इधर जो अचर पद दिया है उनको 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अभी देखिए क्या मिलता है, जब हम इसको इसमें गुणा करेंगे तो यहां पर हम रफ कार्य में कर लेते हैं, तो 4 ये हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, मिलेगा क्या, लास्ट पीरियड हमको मिलेगा 4a प्लस b इंटू a माइनस b। इधर होगा क्या 2a प्लस b, ठीक है, इंटू 2a माइनस b। ठीक है, अब इधर क्या करते हैं हम, गुणनखंड तो हो ही गया। अब इसके बाद 2a प्लस 2b, ठीक है, और इसमें हम जोड़ देंगे 2a माइनस 2b। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, जोड़ने पर ये जो है b कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर हम घटा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 2a प्लस 2b, और इधर मिलेगा क्या, देखिए माइनस 2a माइनस है तो प्लस 2b बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आया क्या 4b। ठीक है, 4b को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 4b को हम लिख सकते हैं 4b को हम लिखेंगे क्या, देखिए 4x² प्लस 2a प्लस 2b इंटू x। ठीक है, फिर माइनस 2a माइनस 2b इंटू x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इधर जो है जो दिया है उसको हम करते हैं, क्या करेंगे, हम लिखेंगे माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम करते क्या है, 4x² माइनस प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे, a माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा, इनको तोड़ेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 हो जाएगा। यहां से कॉमन होगा 2x यानी कि 2x निकल गया, आया क्या 2x प्लस a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, इधर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और इधर छोटा रहेगा। यहां से क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, क्या a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, आएगा क्या 2x। ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0 हो जाएगा। यहां से 2x प्लस a प्लस बी कॉमन लेते हैं तो मिलता क्या है 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आएगा 2x इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये क्या है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस a प्लस बी बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। इधर से जब हम देखते हैं 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, तो आएगा 2x इक्वल टू a माइनस बी, इधर होगा x इक्वल टू a माइनस बी बाई में हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसको हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 खिलाड़ी जया एवं साइना बैडमिंटन का एक मैच खेलती हैं और कह रहे हैं जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है
तो साइना के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखो दिया क्या है, दो खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ी कौन कौन है, क्योंकि दो खिलाड़ी कौन है, दो खिलाड़ी में खिलाड़ी एक है जया और दूसरा है साइना। कौन है, साइना। ठीक है, अब ये दोनों बैडमिंटन का खेल खेलती हैं। ठीक है, तो जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, चूंकि जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इक्वल टू है 0.3। ठीक है, तो जया जिस खेल को जीतेंगे, जया द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.3 है। जया जिस खेल को जीतेंगे साइना उस खेल को हार जाएंगे, और जया जिस खेल को हारेंगे साइना उस खेल को जीत जाएंगे। अर्थात साइना के जीतने की प्रायिकता, साइना के जीतने की प्रायिकता बराबर क्या बनेगा, जया के हारने की प्रायिकता। ठीक है, तो जया के हारने की प्रायिकता के लिए क्या करते हैं, एक में से जया के जीतने की प्रायिकता को हम घटा देंगे। ठीक है, अर्थात एक में से हम घटाएंगे 0.3 को, आएगा 0.7। ठीक है, ये साइना के जीतने की प्रायिकता आ गई। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो है ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको हम हल करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहे हैं यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम यहां पर मानेंगे, क्या मानेंगे, ये चौथा क्वेश्चन है, मानेंगे कि माना जो है समकोण त्रिभुज का आधार या के आधार की लंबाई क्या है, यक्स है। तब जो है क्या बनेगा, त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज की क्या रहेगी, त्रिभुज की ऊंचाई क्या बनेगी भैया, ये बनेगी x+7 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सेंटीमीटर की बात किया है तो हम इसको सेंटीमीटर लिखते हैं, ये भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होगा, अब जो है इन्होंने कहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता क्या है, देखिए इक्वल होता है 1/, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई। ठीक है, ये देखिए 1/2 आधार दिया है क्या, यक्स, ऊंचाई दिया है x+7। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल को दिया है 30। ठीक है, ये आएगा, इसमें हो जाएगा 60
और इधर हुआ यक्स, यक्स प्लस 7 आएगा क्या, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स इक्वल टू 60 आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के 60, 12 पंचे 60, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स माइनस 5 यक्स माइनस 60 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से यक्स कॉमन लेते हैं, यक्स प्लस 12 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो 12 पंचे 60 यानी कि 5 बड़े ही 60 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 12 इक्वल 0। यहाँ से हम यक्स प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, आएगा यक्स माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर यक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 यानी कि यक्स इक्वल टू माइनस 12 जो कि अमान्य है। क्या है, अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अब देखिए क्या करते हैं, इधर जो है यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी कि यक्स इक्वल टू 5 आ गया। अब इसने इन्होंने हमसे केवल आधार की लंबाई ही पूछा है। हम लिखेंगे अतः आधार की लंबाई ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है उसको हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। इन्होंने कहा है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 और बी का निर्देशांक 1, 4 है। चलिए फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है। फिगर के माध्यम से देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्र है और ए बी व्यास है। ए बी क्या है, व्यास है। बी के निर्देशांक 1, 4 दिए हैं। ए के निर्देशांक पता करने हैं। केंद्र ये ओ है, केंद्र ओ के निर्देशांक दिए हैं 2, -3। ठीक है, हम क्या करते हैं, मानेंगे कि माना बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक ये कितना है, x, y है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वृत्त का केंद्र जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु। तो देखिए व्यास ए बी का मध्य बिंदु इक्वल टू वृत्त का केंद्र, अब देखिए क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु जो है ये इसका है, मान लीजिए x, y है, और ये दिया है 1, 4। तो ए बी जो व्यास है, व्यास ए बी है, उसका मध्य बिंदु क्या बनेगा, x + 1/2 और y + 4/2। ठीक है, इतना बन जाएगा। इसके केंद्र दिए हैं 2, -3। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, जब हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो होता क्या है, देखिए इसमें जो है ये भुज है और ये भी भुज है, यानी कि x + 1/2 = 2 हो जाएगा। तो x + 1 = 2 दूना 4 हो जाएगा। x = क्या होगा, 4 + 1 यानी कि x = मिल जाएगा 5। दिख रहा है ना, है कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, ये हमको x का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कोटि है y + 4/2 है, इधर की कोट क्या है, -3, तो -3 लिख लेंगे। y + 4 = इनको इसमें करते हैं गुणा, तो -6 हो जाएगा। y = -6 - 4 हो जाएगा।
y इक्वल टू क्या आ गया -10। ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या है, इधर x का वैल्यू 5 आया है, 5 हो जाएगा, और y का वैल्यू -10 है, -10 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम जो है 5 क्वेश्चन इसको खूब बेहतर तैयार करेंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा।